प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा हमारे लिए और हम सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हर वो माँ सपोर्ट करे जिनके बेटे प्लान में ये सारी चीज़ें हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करीबी न्यूज। करीबी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम हैं पटना स्थित और यहाँ पे बापू सभा पे प्रशांत किशोर के बारे में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। विकास के बारे में जो ये विकास करेंगे, कई सारे मुद्दे हैं। तो यहाँ पे कई सारे पब्लिक आए हैं, उनको कैमरामैन आप दिखाने का प्रयास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग आ चुके हैं और प्रशांत किशोर के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर अच्छे नेता है और युवा नेता है। यहाँ पे एक भैया आए हैं और इनसे हम प्रशांत किशोर के बारे में जानेंगे कि प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर का कई सारे चर्चा भी चल रहा है। तो यहाँ पे ये भैया से हम जानेंगे कि प्रशांत किशोर के बारे में कितने दिनों से जानते हैं और क्या क्या वो काम करेंगे। कई सारे रिलेटेड बातें इनसे जानेंगे। हम पश्चिमी चंपारण से आते हैं। हाँ। हमारा नाम कृष्णा हुआ। हाँ। हम अपना बात यही कहना चाहते हैं कि हम लोग बाहर में पलायन से मजबूर हैं। हाँ। मतलब कि 2015-16 से हम लोग पलायन से चल ही रहे हैं। हाँ। तो अभी तक हम लोगों को एहसास इस बात का नहीं हुआ कि हम बिहार में क्यों और किस लिए आ रहे हैं। हाँ। जाते रहते हैं, आते रहते हैं। अगर 8 महीना 9 महीना 10 महीना काम करेंगे तो कभी 1 महीने के लिए छुट्टी मिलेगा हमें। तो उस छुट्टी में आके हम अपने घर परिवार में थोड़ा दिन रहते हैं, फिर बाद में हम चले जाते हैं। प्रशांत किशोर जी जिस टाइम में पदयात्रा किए थे उसी टाइम में उनका होर्डिंग बोर्डिंग पे हमको नंबर मिला। ये नहीं थे पदयात्रा के टाइम में हम घर पर थे, नहीं थे, बाहर में थे। लेकिन होर्डिंग बोर्डिंग पे जब नंबर मिला तो नंबर हम लगाए तो फर्स्ट टाइम में ही रिस्पांस अच्छा आया कि कोई व्यक्ति बिहार से हमारी बातों को सुनता था। सुनने का कारण क्या हुआ, हम जहाँ भी थे कुछ भी अनलीगल काम होता था तो देखते थे तो दुख लगता था, तो हम फोन करते थे, उनको फोन करते थे। ये 91-216 जो नंबर है उस पे। तो बात जैसे प्लान है ना, प्रशांत किशोर जी से आपसे बात होती थी? नहीं, उनके जो बैठते हैं ना, उनके लोग जो कार्यालय में, उनसे हमारा बात होता था। तो हम कहते थे, तो वो जो बात हम कहते थे वो कहते थे हम इसको ट्रांसफर करेंगे या इनको हमारे अधिकारी जो बैठेंगे उनके पास हम बताएंगे। इन चीजों को बार बार हम रिपीट करते गए। बदहाली बहुत, जिसको कहते हैं पलायन, ये बहुत दुखद चीज है। हमारे यहाँ, मैं खुद गुजरात में काम करता हूँ, वहाँ पे तो 15 से 16 साल के जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, आजकल घर से फोन करते हैं कि भैया जी, चाचा जी, काम नहीं है, हमें काम दिलवा दीजिए। वो हम बोलते हैं बाबू तुम्हारा एज कम है, तुम अभी रुक जाओ, बाद में आना। तो वो कहते हैं कि क्या करना है एज के लिए, आधार कार्ड में तो एज बढ़ जाता है। वो एज बढ़वा के वहाँ कंपनी में काम करने के लिए लग जा रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है, कंपनी के अंदर में एक होता है सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट जब, थोड़ा माइक दूर रखिए थोड़ा, सेफ्टी मैनेजमेंट जब पकड़ लेता है तो पता चल जाता है आधार कार्ड के हिसाब से ये लड़का 12 से 15 साल का है, चाहे 16 साल का हो सकता है, 17 साल का। 18 साल से नीचे वालों को वो क्या कहते हैं, बाल मजदूर का केस लगता है। 18 साल से नीचे आप लड़कों को काम करवाएं। तो इस तरह के हम अपने आंखों से देखे, जो 2 लड़के, वो दोनों लड़के सेफ्टी मैनेजमेंट का ऑफिसर था जो पकड़ लिया कंपनी में, तुम्हारा एज कम है, कैसे एंट्री किया। वो लड़के रो रहे थे, सर कि हमारे घर में मजबूरी है और हम कमाने के लिए मजबूरी से निकले हैं, हमें रहने दिया जाए, हमें कंपनी से नहीं निकाला जाए। तो बताइए बिहार में क्या चल रहा है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो भी कमाने के लिए अपने घर से बाहर मजबूरी में आधार कार्ड में एज बढ़ा करके और प्लान करके जा रहे हैं। उसके बाद में ट्रेन में हम देखते हैं कि बिहारी अगर बिहार से बाहर निकल गए, किसी लोकल आदमी को सीट चाहिए तो वो पूछेगा नहीं, सीधा कॉलर पकड़ के उठा देगा, ये बिहारी हट, हमको बैठने दे। उसका प्रूफ है, हम लोग कितना वीडियो बनाए, कितना सोशल मीडिया पे डाले, लेकिन आज तक कोई भी आदमी, बिहार का व्यक्ति, नेता लोग कभी ये चीज नहीं बोला कि ये बिहार में सुनेगा कौन इन बातों को। कम से कम प्रशांत जी के लोग ही सुनते थे तो हमारे मन का तसल्ली होता था कि कोई तो हमारी बातों को बिहार में सुन रहा है। लेकिन आज तक ना बीजेपी में और ना ही लालू जी की पार्टी में कोई भी व्यक्ति हमारी बातों को सुनने वाला नहीं था। इस क्रम में प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा हमारे लिए लीडर हैं और उनको हम सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हर वो माँ सपोर्ट करे जिनके बेटे प्लान से मजबूर हैं और जिनके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही है, समझ रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं, अब हमारे पास सुनिएगा तो बहुत कुछ हम अपने मन में रखे हुए हैं और ऐसा होना भी चाहिए कि भाई प्लान क्यों करें हम। एक बात बताइए, आज सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोगों को मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए इसको भाषा नहीं आता है। भाषा भाई क्यों चाहिए हमें, हम क्या करते हैं। वहाँ पर देखिए कैसा है कि वहाँ पे यूनियन बना है, वहाँ के लोग वोट किए, वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का यूनियन के हिसाब से उनका रेट होता है 1200।
और उसी 1200 के हिसाब में 2 बिहारी ढुक जाएगा, बोलेगा 500 2 आदमी को दे दीजिएगा, हम अपना काम कर लेंगे। भाई यूनियन में वो लड़ा, वो अपने लिए वोट दिया वो, और हम जाके बाहर वाले आदमी उसके काम को छीन के और आधे रेट में काम करेंगे तो मारेगा, नहीं तो क्या करेगा। हर देश में यही चल रहा है और मारे जा रहे हैं बिहारी। लेकिन बिहारियों को समझना चाहिए कि भाई हमारा अधिकार बिहार में है, कोई दूसरे राज्य में नहीं है। हम यहाँ वोट देते हैं तो यही हमारा रोजगार भी हुआ और यही हमारी व्यवस्था भी होनी चाहिए।